मान सम्मान की लड़ाई थी, हिस्सेदारी की लड़ाई थी, और बुश आंदोलन को लोगों ने पूजा पाठ से जोड़कर भगवान बुद्ध के धम्म को भी पूजा पाठ का रास्ता बना दिया है। मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि दलाई लामा जी भी जब भाषण देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, 11 देशों में मुझे प्रधानमंत्री का सम्मान मिलता है, लेकिन जब मैं तिब्बत की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज यही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। बाबा साहब ने अपने दुख को जाहिर करते हुए उन्होंने अपने वॉल्यूम में लिखा है कि अकेले एक दिशा में उत्थान कर लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी सुनिश्चित ना कर लें, वो किसी भी तरह का हमारा सक्सेस नहीं हो सकता। शोषण करने वाला और शोषित होने वाला, इन दोनों लोगों की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छी नौकरी करें, आप अच्छी कार पर चलें, अच्छा घर बनाएं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि हमें ही ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, बाकी लोग पैरों से पैदा हुए। ये लड़ाई आज की नहीं, बहुत पहले की है। मैं चाहता हूं ये जो मान सम्मान की लड़ाई है, हक अधिकारों की लड़ाई है, उसे अकेले कोई नहीं लड़ सकता। अगर अकेले कोई लड़ता है तो लोगों का साथ चाहिए होता है। आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी ने उस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़कर अपना पुराना नाम त्याग कर वो बौद्ध बने, उदित राज बने। ऐसा सब नेता नहीं कर पाए। बातें बहुत लोग लंबी लंबी करते हैं, लेकिन इसके लिए जिगरा चाहिए, माजा चाहिए और कुछ कर गुजरने की तमन्नाओं का सिलसिला चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति संस्कार छोड़ पाता है, पुराने निशान छोड़ पाता है, माइग्रेशन करके हक वंचित असहाय समाज के लिए लड़ना सीख पाता है। डॉक्टर उदित राज जी ने करके दिखाया। ये जांचे और परखे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि बहुजन आंदोलन आज पूरे देश में अलग अलग तरह से लोग चला रहे हैं। कोई 20 साल का युवा नेतृत्व कर रहा है, कोई 30 साल का कर रहा है, कोई कल ही पैदा हुआ है करने लगा है, कोई अपना वीडियो बना के डाल देता है, आंदोलन करने लगता है। एक प्रखर आंदोलनकारी 25 वर्ष संघर्ष करने के बाद बनता है। 25 साल लग जाते हैं, तब वो सीख पाता है कि दुनिया क्या है, मुझे इससे कैसे लड़ना है। मुझे लगता है कि डॉक्टर उदित राज में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। यहां नौकरी पाने के लिए लोग लालायत हैं, वह व्यक्ति नौकरी छोड़ करके चला आया आपके लिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग उनके हाथ मजबूत करें और ये जितने भी समस्याएं हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं, बाबा साहब ने भी कालाराम मंदिर में प्रवेश करते हुए कहा था कि अगर मेरे अगुवाई करने पर माहर लोगों को अगर डाउट होता है कि मैं अगुवाई नहीं कर पा रहा हूं या कमजोर हूं, तो मैं पीछे चलने को तैयार हूं, कोई आगे आके तो दिखाए। आज ऐसी स्थिति है, हमें उनका साथ देना है, उनके हाथ मजबूत करने हैं और इस आंदोलन को चलाना। बहुजन समाज में काम करते हुए आप सम्मान की आशा ना करें, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जिंदा पर कभी सम्मान नहीं करते हैं, मरने के बाद पूजा जरूर करते हैं। ये जो समाज हमारा है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, ये जिंदा पर कभी सम्मान नहीं आपका करेंगे, लेकिन जब इस संसार से आप विदा हो जाओगे तो ये मूर्ति लगा के पूजा जरूर आपकी करेंगे, ये तय है। इसलिए बहुजन आंदोलन में काम करने वाला, कमेरा समाज में काम करने वाला, हक वंचित असहाय कमजोर वंचित समाज में काम करने वाला नेता, सामाजिक व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा ना करे, भूल जाए कि हमें सम्मान मिलेगा। अगर यही सारी चीजें इन लोगों में होती तो आज ये चेहरे पर मेरे चमक है, आप सब लोगों के चमक है। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं, 75 साल है जब से हमें संविधान मिला है। इसके पहले हम गुलाम थे,
आज़ादी हमें ज़रूर मिली, लेकिन आजकल और दूसरे लोग अंग्रेज़ों का रोल अदा कर रहे हैं जिन्होंने आपको गुलाम कर लिया है। अगर यही सिलसिला ढिलमुल रवैया आपका रहा, चंदा करके कार्यक्रम कर लेना और नेड़े लगने पाना, ऐसे ही अगर आप करते रहे तो जो कुछ आपके हाथ में बचा है वो भी जाता रहेगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ सामाजिक आंदोलन चलाने वालों की टीम परिसंघ बना दे, धार्मिक आंदोलन करने वालों की टीम परिसंघ बनाए, राजनीतिक आंदोलन करने वालों की टीम परिसंघ बनाए और आर्थिक आंदोलन, सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन करने वालों की टीम परिसंघ बनाए और चारों पांचों टीमें आपस में एक दूसरे के विरोधी ना हो। अरे कम संख्या वाले लोग आपस में मिल गए और मिल करके पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। आपके पास तो कोई लोगों की कमी नहीं है, फिर भी लाइक माइंडेड लोग अलग अलग दिशा में मिलकर के काम करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा। और परिणाम ही नहीं आएगा बल्कि संपूर्ण आज़ादी की तरफ हम चल पड़ेंगे। ये निर्णय हमें आज लेना पड़ेगा। जैसे मैं सतत पूरे देश में घूम रहा हूँ, धार्मिक जितना भी काम हो, धर्म से रिलेटेड कुछ भी करना हो, मुझे परिसंघ कहे कि बंते जी ये काम करना है, मैं हमेशा उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और इस बहुजन समाज में मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जितने ज़्यादा जातिवादी वो नहीं हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है, उनसे कई गुना जातिवादी हम लोग हैं। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मुझे 26 साल हो गए चीबर पहने। मैं रोज देखता हूँ लोग मुझे खाना खिला देते हैं, बाद में कहते बंते जी कौन बिरादरी के हो। मैं पूछता हूँ कितने दिन हो गए आपको बौद्ध धर्म स्वीकार किए, कि 25 साल हो गई। सोचिए 25 साल में जाति नहीं छोड़ पाए और धर्म में शामिल नहीं हो पाए। जबकि बुद्ध कहते हैं कि नदियाँ जब तक बहती हैं अपने क्षेत्र में उनका अपना नाम होता है, और जब नदियाँ जाकर के समुद्र में गिर जाती हैं उनका कोई नाम नहीं होता है। ये बुद्ध रूपी समुद्र है। जब आप यहाँ आ गए हैं तो क्या जाति बिरादरी देख रहे हो? दर्द देखो, हमारे आपके दर्द एक हैं, समस्याएं एक हैं, हम वंचित हैं, कमेरा हैं, असहाय हैं, और मिलकर के साथ दीजिए, जाति के मत देखिए। इस देश भारत में जातियों के किले बहुत बड़े बड़े बनाए गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो राजनीतिक किले हों, चाहे वो सामाजिक किले हों, लेकिन उस बड़ी ताकत के सामने ढह गए, चल नहीं पाए हैं। अगर आप भी जातियों के किले बनाते रहोगे, एक एक करके मारे जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि बहुजनों का किला बनाइए, शोषितों का किला बनाइए, वंचितों का किला बनाइए, हक वंचित असहाय और कमेरों का किला बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप विजयी होंगे और फिर पुनः राजा बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और उस दिशा में डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। मैं जब किसान आंदोलन में पहली बार गया तो भाई वहाँ जो जाट गुजर समाज के लोग, उन्हें ये पता नहीं था कि हम भंते जी होते हैं। तो हमसे कहते थे बाबा जी आप आ गए, योगी को नहीं समझा पाए आप। उन्हें ये पता ही, भाई देखा सर भी इनका मुड़ा है, बाबा का भी मुड़ा है, और ये भी ऐसे ही घूम रहे, ये भी घूम रहे हैं। अब उन्हें पता नहीं था कि वो बाबा अलग है, हम बाबा अलग हैं। ये 5-4 महीने लगे, मंच पे हम बोलते थे, तब जाके पता चला अच्छा ये जय भीम वाले बाबा दूसरे बाबा हैं। एक माहौल बना ना। अगर हम नहीं जाते तो कैसे लोगों को पता चलता कि बौद्ध धर्म भी होता है और भंते जी भी होते हैं। इसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। एक रमाकांत यादव हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े मजबूत नेता हैं। मैं उनके घर गया, मैंने कहा यादव जी आप 4 गाड़ियां और ले लीजिए, 20-25 राइफल वाले रख लीजिए, लेकिन आप मानसिक गुलाम हैं तो हैं कि कैसे महाराज हम गुलाम हैं? हमने कि कलावा जो पहन के घूम रही हो गुलामी का ही है। तो रमाकांत यादव उसी दिन कैंची मंगा करके कलावा काट देते हैं और कहते हैं कि हमसे छोटी उम्र का बाबा हमको ज्ञान दे रहा है। लेकिन हमारी समझ में ये बात आई। आप समझिए, मानसिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी जब तक हम करते रहेंगे हम कभी भी शासक नहीं बन सकते, कभी भी सुपर नहीं बन सकते। ये हमें त्यागनी होंगी और कोई हमें लीडर चुनना पड़ेगा। इस आंदोलन के लिए डॉक्टर उदित राज से अच्छा कौन लीडर है आप बताइए? कोई और अच्छा है?
अगर इन्हें भी मोह होता तो ये भी घर में बैठे होते। इनकी पत्नी अफसर हैं, ये खुद अफसर थे, क्यों रोडों पर निकल आए? ये भी बड़ी कोठी बना करके बैठे होते, लेकिन इनके कुछ मन में है, ये करना चाहते हैं, आग लगी है इनके मन में, दिल में, इसलिए हम सब लोग इनका साथ दें। और मैं एज ए बौद्ध भिक्षु पूरे परिसंघ से अपील करता हूँ, धम्म के तौर पर मुझे कोई भी काम आप दीजिए, हम उम्मीद हमसे करिए, याचना अपेक्षा करिए, मैं हमेशा आपके साथ लगा हूँ और करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम सब लोग मिल कर के काम करें, तभी हम लोगों की विजय होगी। अलग अलग किला बनाने से कुछ मिलने वाला नहीं है।